नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अपने इस सीरीज में हम यूपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड के दौरान संस्कृत में रचित नाटकों में महिलाएं और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर सौरसेनी। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आंसर देने का कोशिश ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। सही उत्तर है प्राकृत। गुप्त काल के दौरान महिलाओं और शूद्रों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी। उन्हें पढ़ने लिखने की, यहाँ तक कि वेदों को सुनने तक की आज़ादी नहीं थी। संस्कृत केवल उच्च वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था, इसलिए नाटकों में अशिक्षित महिलाओं और शूद्रों को दर्शाने के लिए लोक भाषा यानी प्राकृत का उपयोग करते हुए दिखाया जाता था। अनुव्रत का कॉन्सेप्ट इसमें से किस फिलॉसफी में दिखाई देता है? महायान बुद्धिज़्म, हीनयान बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर लोकायता स्कूल। सही उत्तर है जैनिज़्म। जैन धर्म के 5 महाव्रतों को अनुव्रत कहा जाता है, जो है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। इसमें से ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो कि 24वें महातीर्थंकर थे। दोस्तों, चलिए हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार गौर से देख लेते हैं। महायान और हीनयान ये बौद्ध धर्म के ही 2 भाग थे जो बाद में चलकर टूट गए थे। महायान भगवान बुद्ध को भगवान की तरह मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। वहीं हीनयान गौतम बुद्ध को मनुष्य का रूप मानते थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति से निर्वाण को प्राप्त किया था। हीनयान भगवान बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे और निर्वाण के लिए अग्रसर रहते थे। लोकायता चरवाका फिलॉसफी का ही दूसरा नाम है, जिसमें लोग मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पे जोर देते हैं। मूल रूप से कहें तो इसमें लोग शारीरिक और भौतिक सुखों को ही सर्वोच्च मानते हैं और खाओ पियो और मौज लो की फिलॉसफी को इसमें अपनाते हैं लोग। इनमें से किन्हें गुप्ता पीरियड के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सौमिला, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत। सही उत्तर सुश्रुत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोग काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जो थे चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। जिसमें से सुश्रुत और बाघभट्ट ये गुप्ता एम्पायर में थे, वहीं कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। सुश्रुत काफ़ी प्रसिद्ध सर्जन हुए, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। वहीं बाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह लिखा और चरक ने चरक संहिता लिखा था। इसके अलावा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी भी रहते थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन थे। इनमें से कौन सा कथन अशोका के पिलर के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड होते थे, वो मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर के द्वारा बनाए गए होते थे, वो पिलर काफ़ी पतले शेप के होते थे और उन्हें किसी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के साथ में बनाया जाता था। सही उत्तर डी है, यानी इसे किसी भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के साथ में नहीं बनाया जाता था। चलिए एक बार हम लोग अशोका के पिलर के आर्किटेक्चर को चित्र के माध्यम से समझते हैं। अशोका का पिलर मुख्य रूप से 2 भाग में बटा हुआ होता था। ऊपर वाले हिस्से को कैपिटल कहते थे और नीचे वाले हिस्से को शाफ्ट, जो कि एक ही पत्थर का बना हुआ होता था। कैपिटल वाले हिस्से को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नीचे वाला हिस्सा जो बेस कहलाता था, यह घंटी के आकार का या फिर उल्टे कमल के आकार का बना हुआ होता था। उसके ऊपर वाले भाग को अबेकस कहते हैं, जिस पर चक्र बना हुआ होता था और उस अबेकस के ऊपर कोई एनिमल जैसे कि सिंह या सांड इत्यादि बना हुआ होता था।
नीचे का लंबा शाफ्ट एक ही पत्थर का बना हुआ होता था, यानी कि मोनोलिथिक होता था। यह काफ़ी लश्चरस भी होता था, हाईली पॉलिश्ड होता था। अशोका का पिलर ईरानियन पिलर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी था। अशोका के पिलर का मुख्य उद्देश्य अशोका के धम्म का प्रचार करना था, इसलिए यह किसी बड़े भवन या महल से जुड़ा ना होकर किसी चौराहे या मार्ग में बना हुआ होता था। वहीं ईरानियन पिलर किसी बड़े भौगोलिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता था। मिलिंद पन्नो राजा मिनांडर और किस बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच हुए वार्तालाप को दर्शाता है? ऑप्शंस है नागसेना, नागार्जुना, नागभट्ट या फिर कुमारिला भट्ट। और सही उत्तर है नागसेन। असल में मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद द्वारा पूछे गए प्रश्न किसी एक लेखक द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मिलिंद और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के बीच हुए बातों का संग्रह है। मिलिंद यानी मिनांडर इंडो ग्रीक शासक था जो मथुरा के क्षेत्र पर राज करता था। इन सभी घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रमवार तरीके से सजाना है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई। ऑप्शन है स्वर्ण मुद्राएं, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लॉग या फिर अर्बन कल्चर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले शहरी सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के साथ ही हो गई थी। उसके बाद लोहे का हल का शुरुआत वैदिक पीरियड में हुआ था। पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स का शुरुआत 700 ईसा पूर्व में हो चुका था और सोने के सिक्के का प्रयोग लगभग 200 ईसा पूर्व ग्रीकों ने शुरू किया था। सिकंदर के आक्रमण के दौरान उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? और ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग या फिर कण्व। सही उत्तर है नंद। नंद शासक धनानंद उस वक्त उत्तर भारत पर राज कर रहा था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर हम ऑप्शन को क्रमवार तरीके से देखें तो सबसे पहले नंद वंश का शासन था, उसके बाद मौर्य वंश का शासन था, उसके बाद शुंग वंश और सबसे अंतिम में कण्व वंश का शासन था। प्राचीन शहर तक्षशिला इनमें से किन दो नदियों के बीच में स्थित था? इंडस और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी या फिर रावी और ब्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु और झेलम यानी इंडस और झेलम। चलिए इसे एक बार हम लोग मैप पे भी समझ लेते हैं। यह है तक्षशिला जो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। आज के समय में यह पाकिस्तान में स्थित है। आर्यन शब्द क्या दर्शाता है? किसी एथनिक ग्रुप को, किसी नोमैडिक पीपल को, कोई भाषाई ग्रुप को या फिर किसी ऊंची नस्ल को? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक भाषाई समूह को। असल में आर्यन कोई जाति विशेष या ऊंची नस्ल को नहीं दर्शाता, बल्कि आर्यन एक भाषाई शब्द है जो इंडो और यूरोपियन रीजन में रहने वाले लोग बोलते थे। उसी भाषाई समूह को आर्यन कहा जाता था। इलाहाबाद पिलर अभिलेख किससे संबंधित है? महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोका से या फिर समुद्रगुप्त से? और इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन ने इसमें 32 लाइन संस्कृत में लिखे हैं। असल में यह मौर्यन काल से संबंधित स्तंभ है, जिसपे बाद में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को दर्शाने के लिए इस पे कुछ शब्द लिखे हैं। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियोस में हम अभी इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन दबा दें।